Let's take a moment of silence for human art in the near future, which is really near. ह्यूमन आर्ट एक ऐसी चीज़ जिसकी जो नींव है वो बहुत पहले से ही बन गई थी, बहुत पहले से ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं आर्ट का। अब चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन का वे हो या फिर हम लोग केवमैन टाइम से, हम लोग तो नहीं मतलब हमारे पूर्वज केवमैन टाइम से जो है सिग्नल्स ये चीज़ें बनाया करते थे, शिकारी या फिर एनिमल्स के चित्र बनाया करते थे ये समझाने के लिए कि कितना बढ़िया माल है ये खाने के लिए। ये सारी चीज़ें या फिर आर्ट लिटरली बहुत चीज़ों में देखने को मिलता है। फोक सॉन्ग्स पहले के टाइम में मतलब रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हमको देखने को मिलते थे ह्यूमन आर्ट के। लेकिन अब बात करी जाए इस 2020s की डेकेड में स्पेसिफिकली, तो एआई ने अपना बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मेरे ख्याल से 2023 था या 4 था, मेरे ख्याल से 2023 था जहाँ पर चैट जीपीटी ने अपना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ दिखा दी थी कि एआई मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होने वाली है। एआई पर हम लोग डिपेंडेंट होने वाले हैं और आज अब जो है 2026 का साल आ चुका है और इस 2026 के साल में मुझे लगता है कि लिटरली 80% जो कि मतलब मैं कह सकता हूँ इतनी पॉपुलेशन हो जो कि पढ़ी लिखी हो, जिनको एआई का इस्तेमाल करना आता हो, एटलीस्ट या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानते हो, 80% ऑफ 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब चाहे वो अपनी वीडियो स्क्रिप्टिंग के लिए हो, चाहे वो अपने जॉब प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे वो अपने पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, लेकिन वो यूज़ तो कर रहे होंगे एआई का। और एक चीज़ जो कि मतलब काफ़ी हर्टफुल लगती है कभी कभार, लेकिन ये चीज़ को बोलते हुए भी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, उस वर्ड को भूल गया मैं, सॉरी। दोगला, जिसको हम इंग्लिश में मुझे अभी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी में उसको दोगला कहते हैं, क्योंकि मैंने लिटरली अपना चैनल ये एआई के बेसिस में बनाया था कि मैं एआई से ज़्यादातर प्लॉट्स लूँगा, एआई से सोचूंगा, मतलब एआई का दिमाग दौड़ाऊंगा कि कैसे टाइटल्स रखूँ, थंबनेल्स रखूँ, या फिर स्क्रिप्ट क्या रखूँ, एडिट कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें मैं एआई से करने वाला था और कर भी रहा हूँ ऑलमोस्ट। लेकिन ये वीडियो का आइडिया मुझे, मैं सच कह रहा हूँ अपने चैनल की कसम, मैंने ये आइडिया नहीं चुराया। लेकिन ह्यूमन आर्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है, मतलब हमने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं और मुझे इस चीज़ का लिटरली रियलाइजेशन हुआ है ये चीज़ें देखकर, जो कि मुझे अपने घर से मिली हैं, घर से नहीं अपने कमरे से मिली हैं, जो कि नीचे दफनाई हुई थी कह सकते हो, मेरी अलमारी में दफनाई हुई थी। और सच में कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन लेबर होता है ना किसी आर्ट को बनाने में, हम लोग ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते हैं कि क्या ड्राइंग बनाई है या फिर क्या गाना लिखा है, क्या पोएम लिखी है उस आदमी ने, लेकिन हम लोग इस बात को भी याद रखते हैं कि उस आदमी ने कितना लेबर, कितना एफर्ट पुट इन करा है इस काम को बनाने के लिए। और यही चीज़ मुझे अपने लिए जो है फील हो रही है, तो ये सबसे पहली है। मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, तो ये सबसे पहली थी, मतलब है तो ठीक ठाक ही मेरे ख्याल से। पाँच, पाँच तो नहीं, पाँच तो बहुत ज़्यादा हो गया, पाँच हो सकता है, ये 26 में आ चुके हैं मेरे ख्याल से। 4-5 साल तो ये आराम से पुरानी होंगी, लेकिन सच बताऊँ तो ये देखो, ये आर्ट जो है ये टाइम और लेबर को जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देती है। और इसके अलावा मुझे एक ये है, ये इतनी बढ़िया ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन मतलब जॉन सीना की रिटायरमेंट हो चुकी है तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी तो होता ही हूँ मैं, है ना। इसके अलावा ये दो तो मुझे लगता है कि इनसे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी टॉप आउट कर सकता हूँ। एक तो ये गोकू की है, लिटरली परफेक्ट, लिटरली ये परफेक्ट चीज़ है जो कि मैंने आज तक देखी है अपनी ज़िंदगी में। ये ये उसकी कॉपी थी नरूटो, लेकिन उतनी बढ़िया थी नहीं है, लेकिन ये मास्टरपीस है भाई। ये मुझे सच में कह रहा हूँ, मुझे मास्टरपीस लगती है एक तरीके से। मे बी ये मैं इसको टॉप कभी कर ना पाऊँ। और इसके अलावा देखा जाए तो मैंने और भी ड्राइंग बनाई है, ये मुझे मतलब याद है, ये मेरे ख्याल से एलिस इन द बॉर्डरलैंड के दो कैरेक्टर होंगे। उस टाइम पे मैं बहुत सारी सीरीज़ देखा करता था 2022-21 के टाइम पे इसके। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। ये पैट्रिक बेटमैन की थी, जो कि मतलब 2023 में 2022 में बहुत ज़्यादा ये सिग्मा टाइप एडिट्स या फिर सिग्मा या पैट्रिक बेटमैन पे मोस्टली अमेरिकन साइको से जो है ये चीज़ें बनाई जाती थी, तो मैंने भी इसको ये बनाया था। लेकिन ये चीज़ दिखाती है, ये देखो लिटरली बैटमैन, व्हाट द हेल इज दिस, लिटरली। तो ये चीज़ दिखाती है कि मतलब कितनी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस अब बढ़ रही है एआई पे, कि हम लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं।
एआई से हम लोग बना सकते हैं अपने थंबनेल्स, एआई से हम लोग पोस्टर बनवा सकते हैं। अगर हमको कोई पिक्चर बनवानी है, लिटरली अगर हम कोई अश्लील चीज़ बनवाना चाहते हैं तो हम लोग एआई से बनवा सकते हैं, लिटरली। एआई इतना ज़्यादा कमांडिंग है, एआई इतना ज़्यादा बढ़िया है कि अब ह्यूमन जो आर्ट है वो ख़त्म होने वाली है नियर फ्यूचर में। मुझे लगता है अगले अगले साल जब 2027 आएगा, हो सकता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाऊँ इन चीज़ों पर, लेकिन सच कहूँ तो जो ह्यूमन आर्ट थी, ये जितने भी पेंटर्स थे, जितने भी सिंगर्स थे, जितने भी पोएट्स थे, जिन्होंने अपनी पोएम्स लिखी, अपनी ये प्रोसेस लिखी। मेरे इंग्लिश की लिटरेचर की जो सब्जेक्ट है उसमें भी मैं पोएम्स देखता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। विलियम शेक्सपियर की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इतनी बढ़िया बढ़िया पोएम्स होती थी। लेकिन अब जो है ये एआई के ज़माने में हम लोग एआई का बहुत यूज़ करेंगे ड्राइंग्स बनाने के लिए, अपने थंबनेल्स बनाने के लिए। और इवन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का थंबनेल भी मैं एआई से बनवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बस की नहीं रही। अब ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज भी है एआई का कि हम लोग एआई से अपने थंबनेल्स बनवा सकते हैं, अपना काम आसान करवा सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे नहीं करना काम, मेरे पास टाइम नहीं है 20 मिनट का भी, मैं एआई को दे दूँगा, 5 मिनट में कोई फ़ोटो बना देगा, कोई प्रेज़ेंटेशन बना देगा, अच्छी प्रेज़ेंटेशन बनाएगा ऑब्वियसली। लेकिन जो ह्यूमन लेबर था, ये हमारी जो डिपेंडेंस है ना, उसको जो है बहुत ज़्यादा डाल रहा है एआई, कि हम लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो एट द एंड हम लोग टास्क, असाइनमेंट या फिर ड्राइंग बनाया करते थे, उसका जो फल है वो हमको मिलता था एंड में, जब हम उसको बढ़िया तरीके से बनाते थे। तो अगर हम बढ़िया तरीके से बनाते भी नहीं थे, तो हम उस लेबर की जो है रिस्पेक्ट करते थे कि हमें एक्चुअली हमने कुछ बनाया है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एआई जो है, हमें हम कह सकते हैं कि हम लोग, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है कि हम लोग मे बी एक किताब नहीं लिख सकते या फिर पोएम्स लिख सकते, क्योंकि एआई लिटरली एक ऐसी जादू की छड़ी है जो कि मुझे लगता है कि आज से 100 साल पहले किसी ने सोची नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन जो आर्ट थी, ह्यूमन का जो कह सकते हैं कि जो पैशन था, वो दिखता था अपनी पेंटिंग्स में या फिर अपनी उस लिटरेचर में। लेकिन एआई ने जो है इस सब चीज़ को ख़राब कर दिया है। अब वो नहीं पता कि ये पॉजिटिव सेंस में लो या एआई को नेगेटिव सेंस में लो इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन देखा जाए तो ह्यूमन आर्ट को मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर वो 100%, पहले वो 100% थी, तो मेरे ख्याल से वो 50 या 40% पे पहुँच चुकी है। और अगले साल तक या फिर हो सकता है अगले 6 महीनों में ये जो मैं एक बात कह रहा हूँ ये और घट जाए, और क्या पता 10-20% पे ही रह जाए। लेकिन ह्यूमन आर्ट विल बी मिस्ड।